नमस्कार मित्रों, मैं सरोज दुग्गड़ खरुपेटी आसाम से धन्यवाद करना चाहूंगी कलम की खनक साहित्य सृजन की संस्थापिका आदरणीय कनकलता जी का, जो अपने पटल पर नाना प्रकार की साहित्यिक गतिविधियां चलाती हैं और बहनों को साहित्य में अपनी रुचि निखारने का अवसर देती हैं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और आज आपके पटल पर यूट्यूब प्रतियोगिता के माध्यम से मैं अपनी कहानी शब्दों में कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप प्रतिक्रियाएं जरूर दें। मित्रों, ये एक ऐसे भाग्यहीन दंपति की कहानी है जो एक ठाकुर की अय्याशियों का, एक ठाकुर के कुकर्मों से उनका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। माघव नाम का एक लड़का रामपुर गांव में रहता था। माघव कसरती बदन का सुंदर नौजवान था और अपने खेतों में वो जी तोड़ मेहनत करता। उसके पास एक छोटा सा खेत था और एक खेत में कुआं भी था। वो अपनी मेहनत के बल पर गुजारे लायक कमाई कर ही लेता। माघव की पत्नी नजदीक के गांव में माघवी नाम की लड़की से हुई। माघवी एक सुंदर, तीखे नैन नक्श वाली, लंबे कद की युवती थी और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। माघवी जब बन संवर कर खेतों की तरफ जाती तो गांव के मन चले लड़के उस पर नजरें गड़ाए रहते, फप्तियां कसते। लेकिन माघवी एक शालीन लड़की थी, संस्कारी लड़की थी, तो वो अपनी नजरें चुराकर अपने खेत चली जाती थी। अब आप देखिए कहानी में विलेन कैसे आता है कि गांव में ठाकुर का बेटा कुंदन था, जो छोटी उम्र में ही बुरी आदतों का शिकार हो गया, कुसंगति में पड़ गया। तो उसका काम था, रुतबा था, जमींदार के पास पैसे थे, तो वो अपने पिता के पैसों से अय्याशियां करता और हर गलत आदत का वो शिकार था। जब वो माघवी को खेतों में आते जाते देखता तो उसके सीने पे सांप लौट जाते। वो मन ही मन ये सपने बुनता कि ये माघवी कब मेरे हाथ लगे और मैं इसका रसपान कर सकूं। लेकिन वो कायर था, लंपट था और माघव से डरता था, तो वो कोई भी हरकत नहीं करता था। एक दिन उसका मुंह लगा नाई जुगल आया उसके पास, जो उसका मुंह लगा हुआ था और अपने मन की बात उससे करता था। तो जुगल आके कुंदन के कान में कहता है कि हुजूर, कुछ इनाम मिले तगड़ा तो आपके काम की बात कहूं। तो ठाकुर ने कहा कि पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, बात कहो। तो कुंदन ने कान में फुसफुसाते हुए कहा कि माघव खेत गया है, माघव गांव गया है और माघवी खेतों में अकेली काम कर रही है। इतना सुनते ही और कुंदन की बांछें खिल जाती है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर माघव के खेतों की तरफ जाता है। शाम का समय था। माघवी अपनी गाय के लिए घास काट रही थी और वो अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहती थी, क्योंकि बादल उमड़ाए थे और लग रहा था कि पता नहीं कब बारिश आ जाए। माघवी अपनी धुन में हंसिये से घास काट रही थी कि उसने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनी। उसने नजरें उठाकर देखा तो कुंदन घोड़े से उतर रहा था। माघवी मन ही मन भयभीत हो गई कि ये शैतान यहाँ क्यों आया है। कुंदन आया और उसके साथ जोरा जोरी करने लगा। माघवी ने बहुत कहा कि मैं तुम्हारी बहन के समान हूं, मेरे साथ बदतमीजियां ना करो। लेकिन कुंदन पर वासना का भूत सवार था और उसने माघवी को बाहों में जकड़ना चाहा। पता नहीं माघवी के अंदर कौन सी शक्ति आ गई और उसने कुंदन को जोर से धक्का दिया और घास काटने वाली हंसिये से उसका गला रेत दिया। कुंदन वहीं छटपटाकर ठंडा हो गया। माघवी ने गांव में जाकर रो रो कर सबको ये बात बताई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई और माघवी को खून के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। माघव रो रहा है, बिलख रहा है, पर किसी के पास कोई चारा नहीं है। नजरें झुकाए, हथकड़ी लगाए माघवी पुलिस के साथ चली गई। अब देखिए, माघवी को शहर की जेल में बंद कर दिया गया।
एक दिन कुंदन उससे मिलने जाता है, एक दिन माघव उससे मिलने जाता है, माघवी से मिलने जाता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बिलख पड़ते हैं। तब माघवी कहती है, माघव तुम दूसरी शादी कर लो, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब मेरा तो जीना मरना इसी जेल की काट कोठरी में है। तो माघव भावुक शब्दों में कहता है कि माघवी, मेरा प्रेम इतना कच्चा नहीं है कि छोटे से सुख के खातिर मैं तुम्हारे प्यार को तिलांजलि दे दूं। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा मरते दम तक इंतजार करूंगा माघवी। इंतजार इंतजार इंतजार। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें।